प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी के सामने उसने मौका दिया। उसके नाम की महिमा करते हुए आप सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आप लगातार हमें साथ देते चले आ रहे हैं और नए नए लोग आते चले जा रहे हैं। यह आप सभी की मेहरबानी और परमेश्वर की मेहरबानी है। आप सभी का धन्यवादी हूँ हृदय की गहराई से। और साथ ही साथ जगत भर के और अलग अलग राज्य के लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये साथ ही साथ ये क्यों जुड़ते चले जा रहे हैं, फायदा ज़रूर हो रहा है। और इसमें हम किसी से लेन देन की बातें खासियत नहीं करते, बल्कि मदद के भावनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम परमेश्वर का वचन लगातार फैलाते चले जाते हैं और आपको हम बताते भी चले जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। वचन का मतलब वादा होता है, वचन का मतलब है करार होता है और उसको निभाना पड़ता है। आपने जो वादा किया है उसे निभाना चाहिए। हालांकि बीच में ही अगर दोस्ती टूट जाए तो कैसे निभा पाएंगे। अगर बाइबल में ये भी लिखा है कि जैसे कि अंत तक धीरज धरोगे तो उद्धार होगा, ऐसा करके लिखा है। आप धीरज धरेंगे तो उद्धार होगा, बल्कि आधे रास्ते में आप भागकर चले गए तो फिर आप परमेश्वर के ऊपर दोष भी नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आपने तो बोला था कि आपका उद्धार होगा, यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आए तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, ऐसे करके आप कह दोगे। लेकिन प्रभु के साथ आप टिके नहीं तो आपका उद्धार कैसे होगा। काफी लोगों ने कहा कि प्रभु भोज लेने के बावजूद भी उनके जीवन में पाप का ऐसा कीटाणु दौड़ा चला जाता है जो हर प्रभु भोज के ऊपर माफियों के ऊपर माफिया मांगी जाती है और घुटने टेक कर आंसू बहाए जाते हैं। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुके हैं तो पाप आपके शरीर में प्रवेश कदापि प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में यीशु है तो आप पापी नहीं बल्कि आप धार्मिक हो चुके हैं। आप धार्मिक के बेटे हो चुके हैं। जितनों ने उसके ऊपर भरोसा किया, भरोसा इंसान को धर्मी बनाता है। भरोसा इंसान को एक मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी तक मदद करता है और हौसला दिलाता है, खुशियां बढ़ाता है। जैसे कि आपकी खुशी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में खुशी जो है हमेशा की है। इंसान जब खुशियां बांटता है आधी और अधूरी बांटता है, बल्कि परमेश्वर हमेशा की खुशियां आपके जीवन में बांटते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में और गुजरे हुए समय में बहुत कुछ दगाबाजी के साथ जीवन को जीते चले गए हैं और हो भी रहा है। आजकल बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे मसीह यीशु के नाम से निकल खड़े होंगे और निकल भी चुके हैं जो आपको भटका देंगे, भरमा देंगे। हो सकता है आपके ही घर के लोग आपको गुमराह करने के लिए कोशिश करेंगे और हो सकता है आपको ही जो सेवक सेविका वचन सिखाते चले जा रहे हैं, हो सकता है उन्हीं के जीवन में होकर, है ना, शैतान आपको गुमराह करते चला जाएगा। हालांकि आपको चेक करने के ऊपर चेक करना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी चेक के ऊपर चेक करना चाहिए। और आपको हम इतना भी फरमाना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कहते हैं वो वचन खाली नहीं होते। हमेशा परमेश्वर का वचन मजबूत होता है और इंसान के जिंदगी को बनाकर रखता है। लेकिन इंसान चाहिए कि परमेश्वर को मौका देना चाहिए, वचन अपने जीवन में लागू होने देना चाहिए। जैसे कि जगत भर में लड़ाई के ऊपर लड़ाई आप सुनते चले जाएंगे। मत्ती 24 अध्याय के अंदर आपको ये सारे वचन मिलते चले जाएंगे और लड़ाई के ऊपर लड़ाइयाँ मिलेगी सुनने के लिए, और जाति के ऊपर जाति चढ़ाइयाँ करेगी, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे और बहुत भेदभाव जैसे बातें सुनने के लिए मिलेगी और भूंडुल हो जाएंगे और अकाल पड़ेगा। और यह तो होना अनिवार्य है और वचन पूरा होना भी चाहिए। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको हम डांट रहे हैं या फिर ललकार रहे हैं, ये सब आप सभी के भले के लिए हैं। हम आपसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते हैं और आपके हम दुश्मन है भी नहीं।
लेकिन आजकल किसी को वचन या फिर संदेश मैचिंग नहीं होने के कारण हमसे दुश्मनियां मोल लेते चले जाते हैं और हमसे दूरियां बना लेते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों? और हम तो आखिर मनुष्य रहे और मनुष्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए बस थोड़े दिन रहेंगे और बाकी हो सकता है कितना दिन हम धरती पर रह सकते हैं। किसी का कोई टारगेट नहीं है कितने साल रहेंगे और कितने साल नहीं रहेंगे, बल्कि जितना हो सकता है उतना अपने लोगों को अपने समझकर डांटते हैं और प्यार और मोहब्बत यही इसी माहौल के हिसाब से दिखाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आइए हम कुछ वचनों के साथ आपसे हम वार्तालाप करना चाहते हैं। बीते हुए दिनों में हमने बहुत डांटा, राजनीतिक वालों को डांटा, आम जनता को डांटा और सेवक सेविका को डांटा। हालांकि डांटने का कारण यही है कि सही मार्गदर्शन में लेकर आगे बढ़े लोगों को, और डांटने का कारण यही है कि सही मार्गदर्शन में लोग जाना चाहिए, और कोई मकसद मेरा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को हमने खुलेआम डांटा और खुलेआम आपका फोटो लिया, आपका नाम लिया, उसमें आप मर नहीं जाएंगे, बल्कि उसमें आप सावधान हो जाएंगे और उसमें आप सुधारा कर लेंगे और लोग उस चरित्र से दूरी बनाते चले जाएंगे। हालांकि आपको हम पर्दाफाश किया है तो कोई आप मर नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन प्रभु जानता है कि आप क्या है क्या नहीं, बल्कि हमारी नजर में जो आया है वह हम जरूर बताते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, वचन के हिसाब से देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 9 का 22 और 23 वचन में क्या लिखा गया है, आइए हम कुछ देखेंगे और उसमें आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। जो समझ में आएगा उसे लागू करेंगे और जो समझ में नहीं आए उसे हम लागू नहीं करेंगे, भविष्य में उस बात को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को हम आगे की ओर देखते चले जाते हैं। चलो देखते हैं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल या सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। पौलुस का कहना मेरे भाइयों बहन, वो कहता है कि मैं निर्बल के लिए निर्बल बना। वहां पर कोई भी प्रकार का घमंड नहीं बताया, बल्कि कमजोरों के लिए कमजोर बन गया और निर्बलों के लिए निर्बल बना ताकि उसे खींच लाए, सपोर्ट देकर या फिर टेका देकर, सहारा देकर। हमारा मकसद सबका यही है मेरे भाइयों बहन, एक दूसरे को टेका देना, एक दूसरे को उठाना, हालांकि बिगड़ते हुए को सुधारना, और नहीं सुधरा तो उसे उसकी हालत पर छोड़ देना। सुधरना नहीं चाहता, अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, तो उसमें हम क्या कर सके। आगे लिखा, मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। ऐसा कहा गया, कराऊं। क्या आप और मैं ये सब कुछ कर रहे हैं? किसी न किसी प्रकार से लोगों का उद्धार कराएं। निर्बल के लिए निर्बल बना पौलुस, जैसे मनुष्य थे वैसे उनके साथ रहा। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आपका माहौल और आपका विचार, आपका दृष्टिकोण किस हिसाब से होगा वो हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन करतूतें सामने की ओर आती चली जाती है। उन करतूतों को सामने रखते हुए आपका हम पर्दाफाश करते हैं। हालांकि किसी व्यक्तियों को सही समाचार देना चाहिए, बल्कि गलत समाचार दे रहे हैं। उद्धार की ओर लाना चाहिए और उसे सही मार्गदर्शन में पक्का करके आगे की ओर उसे सिकाऊ नहीं,
बल्कि सिखाने वाला बनाकर आगे की ओर उसे भेजना चाहिए। संसार भर में समाचार बांटने के लिए खरे और अच्छे प्रचारक लोगों की आवश्यकता पड़ चुकी है, और उसमें केवल बैठने वाला ही नहीं बल्कि उठने वाला और उठाने वाला चाहिए। गिरने वाला नहीं बल्कि उठकर आगे की ओर बढ़ता चला जाना चाहिए। गिरे हुए को उठाने वाला चाहिए, है ना। गुमराह हुए को राह दिखाने वाला चाहिए। इसमें आपका मकसद नहीं बल्कि परमेश्वर का मकसद होता चला जाना चाहिए। आपका इरादा और आपके विचारें आजकल काम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत खतरे के ऊपर खतरा समय आता चला जा रहा है। आने वाले समय में कीड़े बहुत से ऐसे आएंगे, जगह जगह बीमारियां बढ़ती चली जाएगी, और बहुत कुछ बढ़ रहा है आजकल। और उसमें आपको जितना जीने का मौका मिला है उसमें खुशी और आनंद के साथ जीते चले जाइए। आप मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए आए हैं, और दुख के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ आप मौत को प्यारे हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। तो आइए आपको हम एक बात बोलकर समाप्ति की ओर जाएंगे। आप आगे बढ़िए, दूसरे को टेका दीजिए, दूसरे को हौसला दीजिए। हर बातों में आप उन्हें हेल्प करने के लिए कोशिश करें। आपके पास जैसी शक्ति वैसी भक्ति करने के लिए आप आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करें। उसी में आपका गुण और आपका स्वभाव प्रकट होता चला जाएगा। जैसे कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो आपके गुणों को, आपके फलों को मद्देनजर रखते हुए लोग परमेश्वर यानी कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बढ़ावा, परमेश्वर का आदर सम्मान करेंगे और किया जाना चाहिए। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे रिहाई लेना चाहते हैं। धन्यवाद। आमीन।